हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी। जैसे कि लॉकडाउन का चौथा चरण कल 31 मई को समाप्त हो जाएगा। अब आगे की इंदौर के लिए क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि इंदौर अभी तक रेड जोन में है। सबसे ज़्यादा केसेस मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में हैं। सर, लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने वाला है। पाँचवें चरण को लेकर क्या तैयारियाँ की गई है, किस तरीके का प्रारूप रहेगा, लोगों को क्या क्या रियायतें दी जाएगी? देखिए, पाँचवें चरण के लिए हमने ब्लूप्रिंट बनाया है। कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा हुई, समाज के अलग अलग सेक्शन लोगों से चर्चा हुई, शहर को जो जानते हैं उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव हम फाइनल स्टेज पे है और हम इसको जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इसको फाइनल करेंगे। जैसे ही जनप्रतिनिधियों के सुझाव आएंगे, हम उसमें सभी राजनीतिक दल के लोग हैं और उनके सामने रख के उनके जो सुझाव लेके और आगे बढ़ेंगे। सर, जैसे कि लॉकडाउन के चौथे चरण में काफ़ी रियायतें दी गई थी, शहर को खोला गया था। उसके बाद में जो पॉजिटिव रेट है वो बढ़, जैसे पहले 6 या 7 थी, अब वो बढ़कर 8 से 10 हो चुकी है। तो क्या ये जो रियायतें दी गई है, शहर को खोला गया है, इसके कारण ये रेट, पॉजिटिव रेट बढ़ा है? देखिए, ये विश्लेषण का विषय है और हमने ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में रियायत दी गई है, उन क्षेत्रों में रियायत के कारण अगर बढ़ रहे हैं तो हम फिर पुनर्विचार करेंगे और दूसरा कोई कारण है तो उस कारण पे हम जाएंगे। बाकी मैं आपके माध्यम से जो दर्शक है उनको बताना चाहूँगा कि जो रियायत दी गई है उसका जिस कंडीशन पे दी गई, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, जो जितनी चीज़ें उसका ध्यान रखें। नहीं तो हमको फिर जिस प्रकार हम देख रहे हैं, कुछ विदेशों में लॉकडाउन पूरा खोल दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ी और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया पूर्ण, वैसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। इसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि जून या जुलाई में इसका कोरोना का एक वापस से दौर आने वाला है, एक स्पाइक आने वाला है। तो इसी के चलते क्या लॉकडाउन में रियायतें देना चाहिए, जब पहले से ही पता है कि जून या जुलाई में इसका स्पाइक आने वाला है? तो देखिए, 2 ढाई महीने से लोग घरों में हैं और ख़ास करके जो गरीब वर्ग है, आपने देखा होगा मज़दूर किस प्रकार से निकला, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, विषम परिस्थितियों में पैदल चल रहे थे। तो हमको कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करना पड़ेगी ताकि ये जो घरों में बैठे हुए मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं आर्थिक सुधार हो, इनको सब तरह की जो सुविधा चाहते हो वो हो। पर वहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके कारण संख्या बढ़ रही है। तो ये दोनों के बीच के एक बैलेंस बनाते हुए कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, लेकिन वहीं हमें देखना है कि ये जो पॉजिटिव संख्या वो कम आनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनका आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। सर, एक जैसे कि जो सैनिटाइज़र है, मास्क है, इसको लेके बात की जा रही है। अब जो इस चीज़ का उपयोग नहीं करेगा उसके लिए स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है अब। देखिए, हमने इंदौर में देखा है स्वच्छता का जब अभियान चला, इंदौर का एक अनुभव है। हम सभी लोग बहुत प्रशिक्षित हैं यहाँ पर। मुझे लगता है जब शुरुआती दौर में भी हमने यहाँ पर स्वच्छता को देखा था तो अधिकांश लोग उसका पालन कर रहे थे और कुछ ही गिने चुने लोग थे जो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उस समय भी ये फ़ाइन लगाया गया था और मुझे लगता है उसके कारण लोगों में आदत बन गई, एक नेचर में आ गया, लाइफ स्टाइल में आ गया कि स्वच्छता में हमको कचरा नहीं फेंकना। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है, अपने जीवन शैली का पार्ट है कि हमें हाथ धोना है, मुंह पे मास्क लगाना है या गमछा लगाना है, ये सब चीज़ उसका मास्क है। तो मुझे लगता है ये अवेयर करने के लिए अधिकांश लोग लगा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ 2-4% भी लोग, 2-4 लोगों ने नहीं लगा, उसका कारण दूसरे लोग संक्रमित हो गए, तो हमें दूसरे लोगों की भी चिंता है, इसलिए इस प्रकार का कदम उठाया है। सर, कल एक आदेश जारी हुआ था जिसे तुरंत ही वापस ले लिया गया। जो रुमाल और गमछा है उसे भी यूज़ नहीं करने का, उपयोग नहीं करने का एक आदेश जारी किया था, सिर्फ मास्क ही उपयोग करना था। सर, ऐसे पूर्व में भी एक दूध को लेकर आदेश जारी हुआ था जिसको तुरंत ही थोड़े वापस लिया गया था। तो सर, इस तरीके के जो आदेश जारी हो रहे हैं, तो सर ये क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक नहीं की जा रही है, चर्चा नहीं की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गमछे वाला था या रुमाल वाला था, वो मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारणों से वो नहीं हो पाया। जैसे ही ध्यान में आया, तुरंत जिला प्रशासन को बात की गई और उन्होंने इमीडिएटली तुरंत ही उसको वापस लिया और उसकी त्रुटि को सुधार करा। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें होती है, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज तक की परिस्थितियों के बारे में हम जनप्रतिनिधियों को बताएंगे, आने वाली स्थिति कैसी होगी, क्या होगा, हम एक खाका उनके सामने रखेंगे, फिर उनसे सुझाव मांगेंगे। जो सब जनप्रतिनिधि मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर बोलती है,
वही फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जनप्रतिनिधियों से बात करके आगे हम बढ़ते हैं, न कि अपने जिला प्रशासन अपने स्तर पर बात आगे बढ़ता है। तो सर ये जो कल आदेश हुआ है ये किसी त्रुटिवश ही हुआ है? बिल्कुल त्रुटि वैसा वो फिर ठीक भी हो गया। ठीक है सर, आगे इस तरीके की कोई गलती ना हो, इस तरीके की कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि एक ये आदेश एक सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जहाँ पर लोगों के पास में राशन के खरीदने के पैसे नहीं हैं, कुछ आर्थिक उनकी स्थिति ख़राब है, वो ऐसी स्थिति में अपना रुमाल या गमछा जो भी उनके पास उपयोग अवेलेबल है उसी का उपयोग करेंगे। ऐसे में मास्कों को खरीदने के लिए जो एकदम से आदेश मतलब कि मास्क का ही उपयोग आपने करें। देखा होगा जैसे ही निकला वो इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं था, रात को निकला था और रात को ठीक हो गया। तो कुछ उसके कारण किसी को इफेक्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि जब वो आया तो उसके कारण जब ध्यान में आई वो ठीक किया गया, कुछ समय में ही सब ठीक हो गया, तो उसके कारण किसी को कुछ परेशानी नहीं आई। और हमने कहा है कि जो अब हम आदेश वो निकालेंगे वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। सर नौतपा पे स्टार्ट हो चुका है और गर्मी लगातार जारी है, जहाँ पर हर साल पानी की किल्लत देखने के लिए लोगों को मिलती है। तो आज आपने कई एमआईसी सदस्यों से भी बात की है, कई बैठकें हुई हैं, तो इसमें कौन कौन से जो सुझाव मिले हैं आपको, या फिर कौन कौन सी परेशानियाँ मिली हैं जो इंदौर को देखिए मूलतः गर्मी के दिन है, पानी का लेवल थोड़ा नीचे गिर गया है, उसके कारण कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है, उसके लिए हमने बात की टैंकरों की। और आने वाले दिनों में जैसे बारिश का सीज़न है तो नाले सफाई हमारे यहाँ होती है और स्टमाटर ड्रेन को लेके भी सफाई होती है, तो इसको भी लेके हमने बात की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और आवश्यक क्या क्या है उसको लेके जो हमारे पार्षद रह चुके हैं उन्होंने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिए। चैम्बर के ढक्कन है, नालियों की सफाई है, नालों की सफाई है, तो ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई। आज जिला जो नगरीय प्रशासन है उसने उसको नोट भी किया और उसमें वो आगे काम भी कर रहा है। आज शाम को उनकी बैठक है आप, और उसमें सभी दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। सर फीवर क्लिनिक 19 जोनों में बनाए गए हैं। सुरेश विहार कॉलोनी में इस फीवर क्लिनिक का मना किया जा रहा है कि हमारे जो क्षेत्र है वो ग्रीन जोन में है। देखो फीवर क्लिनिक जो बनाए गए हैं वो रेड जोन के लिए नहीं है। अगर किसी को किसी प्रकार का सिम्टम है तो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने के पहले उसको कोई प्रारंभिक जांच हो जाए कि वास्तव में आपको किस प्रकार की तकलीफ़ है, क्या आपको ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उसके लिए वो है। मुझे लगता है कि ये लोगों को समझना चाहिए, इसमें इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं है कि कोरोना के लोग वहाँ रहें। वहाँ आम पब्लिक भी जो विरोध करने वाले हैं उन कॉलोनी के लोग भी वहाँ चेक कराने आ सकते हैं। तो प्रारंभिक जाँच की जगह है और वो मुझे लगता है अगर कोई उपयुक्त जगह बताएंगे तो हम विचार करेंगे। सर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी देखने के लिए मिल रही है इस चीज़ को लेकर। देखिए ये एक्चुअली हम या तो बता नहीं पा रहे हैं या हो सकता है वो उनको जानकारी नहीं मिल पा रही। हम प्रयास करेंगे कि सभी स्तर पर सभी जानकारी मिले। सर कल एक जो महिला है 70 वर्ष की महिला है अरविंदो के आइसोलेशन वार्ड से निकल गई थी। तो सर उनका कहना है कि जो लगातार जो ट्रीटमेंट है वो उस तरीके से परेशान हो गई थी, और जब उनको पुलिसकर्मी भी पकड़ने गए तो वो उनको कई आधे 1 घंटे तक समझाते रहे क्योंकि उनके पास पीपी किट नहीं थी। तो सर इस तरीके का अगर कोई घटना होती है तो इसमें इससे सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का डर है, तो इसके लिए क्या आगे के लिए देखिए हर मरीज के साथ पुलिस तो नहीं खड़ी रह सकती। ये हम सब की सामूहिक जवाबदारी है। और मरीजों से भी कहूँगा कि देखो जहाँ इलाज हो सकता है वहीं आपका इलाज हो। आपका इलाज घर में नहीं हो सकता है, घर में आपको रख नहीं सकते, क्योंकि आप घर जाओगे तो आप भी पॉजिटिव और लोगों को पॉजिटिव करोगे। इसलिए वहाँ रह के जो इलाज है, अगर वहाँ कोई ऐसी समस्या आती है तो वो बता सकते हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं सुने तो जिला प्रशासन है, हम हैं, हमको बता सकते हैं, हम इलाज कराने में मदद करेंगे। सर पहले भी इस तरीके की नादानियाँ हो चुकी हैं जो लोग लगातार कर रहे उसका हैं। नुकसान अन्य लोगों को होता है ना। देखिए नादानी वो करें लेकिन उसके भुगतान दूसरों को करना पड़े, ये ठीक नहीं। इसलिए हम सबकी समाज में सामूहिक जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को समझाएं। सर जैसे कि पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके पास पीपी किट ना होने के कारण वो काफ़ी समय तक उनको समझाइश देते रहे और वो काफ़ी देर तक वो इधर उधर उनको जो भटकाते रेड रहे। जोन है और जो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पीपी किट दिए जाते हैं, लेकिन कॉमन पुलिस वाला पीपी किट पहनता नहीं है। वो तो जहाँ ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है वहाँ पहनते हैं। अब वो आ गए थे और अचानक वो चले गए थे तो पुलिस पीपी किट लेने जाए तब तक तो वो महिला कहाँ पहुँच जाती। इसलिए उनकी प्रारंभिक ये थी कि महिला को वहाँ रोके और उनसे बात करें, लेकिन ऐसे वाक्य बहुत कम होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए कि ट्रीटमेंट सही हो, और अगर कुछ समस्या आ रही है तो हमको बताएं। सर फलों को लेकर भी काफ़ी समस्या आ रही है कि फलों की जो क्वालिटी है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। देखिए फलों को लेके अगर ऐसी कोई है तो आज ही नगर निगम के प्रशासन को हमने कहा है
कि आप ये सुनिश्चित करें जो क्वालिटी होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर कोई फल विक्रेता इस प्रकार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि सर ने हमें तमाम जानकारी दी है कि लॉकडाउन 5 में सभी लोगों से एक बार चर्चा करके बैठक करके सभी निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही लोगों को अभी जागरूक होने की और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो ये संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन भरत नरवे के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़, इंदौर।